की बात मानते, जाति को नहीं मानते, उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा उनमें होता है जो झूठे अम्बेडकरवादी बने हैं। उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य बाबा साहब को तो शादी किए थे बराबर की लड़की से ना, तो क्यों मूर्ति उनको हटाया गया? क्यों हटाया गया? बाबा साहब की शादी किए थे बराबर की लड़की से, तो क्यों हटाया गया मूर्ति उनका? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए थे, बौद्ध धर्म उन्होंने इसीलिए इख्तियार किया था, इसलिए अपनाया था ताकि कोई जाति ना रहे। और दोनों SC ST के लोग जातियों में बटे हुए हैं। जाति है तो उनका धर्म भी होगा, क्योंकि धर्म में जाति है, और हिंदू के हिंदू बने हुए हैं और आरक्षण ले रहे हैं। और फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो कि नहीं, तो आपको लगता है समर्थन? आप बहुत बनो, भाईचारा तो अपना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, जाति खत्म, भंगी में चमार तुम भंगी, इस बात का भाईचारा है। ये भाईचारा झूठ है, सब ढकोसले हैं, कोई भाईचारा नहीं है। SC ST हैं, एक जाति एक से बढ़ के है, अपने आप को मानते हैं, वो कभी एक नहीं हो सकते, जातियों के लोग हैं, झूठ है, सब ढकोसला है, कभी एक नहीं हो सकते। सब जानते हो तो फिर हटाते क्यों हो जीजा को? जीजा को क्यों पीछे रखते हो? सामने रखो ना, सब लोग जीतने तक सामने रखता है, आप हटा रहे हो। आपने मनु को रखे हो जयपुर में, मनु को क्यों रखे हो? वो क्या है? जयपुर का हाईकोर्ट में, हाँ, उनको क्यों रखे हो? वो क्या है? वो कौन सा संविधान से आते हो? मनु नहीं, हरिजन को आँख में वही मनु था ना जो डाल रहा था, आँख में तेल डाल रहा था कि जो पढ़ेगा नहीं, उसको रखे हो। ये भाजपा सरकार की नीति है। और जो दलित मनु को मानते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सब मानते हैं तो आए हैं ना उनको गान मारने के लिए। आज भी भेदभाव चल रहा है, आज भी भेदभाव की राजनीति होती है, आज भी बहुजन समाज के साथ अत्याचार होते हैं, बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, आज भी बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो 80 वर्ष बाद भी आज आरक्षण लागू होने के बाद भी इतना भेदभाव है, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये समाज को, बहुजन समाज को बांटने का कार्य किया है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करेंगे कि आपने जो ये फैसला दिया इस पर पुनः विचार किया जाए। बांटने का काम किया गया? बांटने का काम इसलिए किया गया है कि रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। अभी रिजर्वेशन को ना तो समाप्त करने की जरूरत है, ना ही किसी तरह से खत्म करने की जरूरत है। आप देश के अंदर, आप देश के कोटा दिया जा रहा है ना, नहीं, कोटे में कोटा देने का मतलब क्या? कोटे में कोटा देकर के आप एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुजन समाज को ही आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप समानता लागू करें देश के अंदर, शिक्षा लागू करें देश के अंदर। आज RT का अधिकार मिला होगा, कितने स्कूलों में RT से एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के। आज भी हमारे समाज को वंचित किया जा रहा है शिक्षा से। जो सुप्रीम कोर्ट गए वो भी तो आप ही के लोग थे, देखिए हमारे ही लोग। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते रहे इस बात की कि जो उसने फैसला दिया उसे पुनः विचार किया जाए। ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, समानता देश में भी लागू नहीं है। तो आरक्षण तो ये बिल्कुल आरक्षण विरोधी फैसला है। SC ST कास्ट की कुछ जातियां तो बड़ी खुशी मना रही हैं, बड़ी मिठाइयां बांट रही हैं, न्याय हो गया ना। ये वही चीज तो है, बहुजन समाज को लड़ाया जा रहा है, आपस में ही लड़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा संसद के अंदर 83 सांसद SC ST OBC समाज के, कितने लोग हैं वो 80 के फेवर में बात कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, वो बीजेपी सरकार के साथ हैं। SC समाज को, जाटव समाज को कितने रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आज भी रिजर्वेशन का फायदा कौन उठा रहा है? अपर कास्ट के लोग उठा रहे हैं। एक फर्जी सर्टिफिकेट बना करके सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं, IAS PCS बन रहे हैं। अभी आपने यूपी का किस्सा देखा होगा कि IAS अधिकारी थी जिन्होंने OBC के सर्टिफिकेट पर DM का पद संभाला था। जब उनकी जाति तो पता चला कि वो समाज से थे ही नहीं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो आरक्षण का जो लाभ है वो वास्तव में हमारे लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST रिजर्वेशन को लेकर, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर ये कहना है, आरक्षण जो दिया ये जातीय आधार पर नहीं, जातीय आधार पर दिया गया था। और ये जो है ना आरक्षण गरीबों का साधन ये था। ये जो सदियों से हमारे जाति और धर्म के नाम पर जो भेदभाव हुआ था ना, उसके मुआवजे के तौर पर यह आरक्षण दिया गया था। और इसमें वर्गीकरण किस नाम का? दलित जितनी भी जातियां हैं सभी आज के दौर में पीड़ित है। और पीड़ित का वर्गीकरण क्या होगा? आप भी पीड़ित, मैं ही पीड़ित, उनमें क्या वर्ग बांटोगे आप? आज देश की जनता ने एक छोर से यही पुकारा है, सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। अरे तुम डींग हाँकते सदियों से सारे इंसान बराबर हैं, तुम धोखा दे कहते फिरते सारे भगवान बराबर हैं। इन पोल पची सी बातों से जनता को कौन सहारा है? सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। कि लाखों मानव भूखों मरते, मरने पर कफन नहीं मिलता है। दिल खोलो आंखें बंद करो, पत्थर दिल नहीं पिघलता है। तीनों की असमत लूट लूट क्या दानव चेहरा खिलता है। शासन दुशासन बना हुआ न एक इंच भी हिलता है। बदतर से बदतर बना हुआ, बदतर व्यवहार तुम्हारा है।
शोषक लोगों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू कर दिया, लेकिन देश में कहाँ से है? अब आपको एक कविता और सुनाता हूँ मैं कि आज़ादी तेरी अभी रोशनी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी, झोपड़ियों तक जान सकी, भारत के पिछड़े लोगों को तू खुशहाल बना सकी। कि बाबा ने गोरों से लड़कर दोहरा मताधिकार दिया, पर गांधी ने अनशन करके बाबा को लाचार किया। कि गांधी को तूने गोद लिया पर बाबा को अपना सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी, झोपड़ियों तक जान सकी। कि भारत देश के शिल्पी श्रमिक नंगे पैदल घूम रहे और देश के दुश्मन पैंट बढ़ाए आसमान में झूम रहे, अरबों रुपया खाकर भी तू अपनी भूख मिटान सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी। कि पारस बीदा साधुपुर और बेलक्षी हत्याकांड हुए, कुमेर और पनवाड़ी के भी मां पत्नी तक वृद्धा हुए, इन मृतक औरत बच्चों को अब तक न्याय दिलान सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी। जो कि होश में अब आदर कर ले जिसने संविधान दिया, अपना ले अब उसी भीम को जिसने संविधान दिया, काशी राम तेरा मान बढ़ा दे जिसे तू अब तक बांध सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।